अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। 1984 में फ्रैंक हर्बर्ट ने एक किताब लिखी थी, द डून इंसाइक्लोपीडिया, और इसके अंदर डून की कहानी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया था। एक तरह की फिक्शनल हिस्ट्री बुक थी ये। इसके अंदर ही बताया गया है कि एंशियंट टाइम्स में इस प्लैनेट पर ओशंस होते थे और बाद में यहाँ का क्लाइमेट जो है वो बदल गया और ये जगह डेजर्ट में तब्दील हो गई। इस फैंटेसी वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है उसे इम्पीरियम कहा जाता है और ये सारे प्लैनेट्स को रूल करती है। इस गवर्नमेंट ने इस प्लैनेट को ठीक करने की कोशिश की थी, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की थी एक ज़माने में, मगर फिर इस उम्मीद को छोड़ दिया गया और बाद में गवर्नमेंट को पता चला कि यहाँ पर एक अलग तरह का सब्सटेंस है जिसे स्पाइस मिलांज का नाम दिया गया। ये सब्सटेंस बहुत कीमती है क्योंकि इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं, जिसे आप साइंटिफिक फ़ायदे या जादुई फ़ायदे कुछ भी समझ सकते हैं इस दुनिया के हिसाब से। क्योंकि इस सब्सटेंस को लेने के बाद आपकी ज़िंदगी जो है वो बढ़ जाती है, आपकी पावर्स बढ़ जाती हैं और आपको बहुत सारी ऐसी सुपरनैचुरल चीज़ें महसूस होने लगती हैं और आप ऐसा परफॉर्म करने लगते हैं कि आप एक आम इंसान नहीं रह जाते। इस सब्सटेंस को यानी स्पाइस मिलांज को इस यूनिवर्स का सबसे कीमती और पावरफुल मटेरियल माना जाता है। डून की कहानी में ये ड्रग काफ़ी अहमियत रखता है क्योंकि हर कोई इसी स्पाइस के पीछे पड़ा हुआ है। जब कहानी शुरू होती है तब अराकिस पर हाउस हार्गरन का कब्जा होता है, मगर उन्हें ऑर्डर दिया जाता है इस प्लैनेट को छोड़ने का और फिर हाउस एट्रोडिस को इस प्लैनेट की जिम्मेदारी दे दी जाती है और स्पाइस को हार्वेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाउस एट्रोडिस के ड्यूक लेटो पर आ जाती है। लेकिन ये स्पाइस मिलांज आता कहाँ से है? अगर आपने डून फिल्म नहीं देखी है तो इस वीडियो को आगे ना देखें क्योंकि कुछ स्पॉयलर्स आने वाले हैं। इस प्लैनेट पर जो बड़े बड़े सैंडवर्म्स हैं, जिन्हें हम मॉन्स्टर की नज़र से देखते हैं शुरुआत में, वो इस प्लैनेट के सरफेस के नीचे रहते हैं। ये काफ़ी पावरफुल क्रीचर्स होते हैं। इन्हीं की वजह से ये स्पाइस बनता है। इनके अंदर से एक तरह का लिक्विड निकलता है जो सरफेस के पानी से मिल जाता है। अराकिस की जो धरती है उसके अंदर पानी है, ऊपर भले ही पानी ना हो, और इसी पानी से जब ये सब्सटेंस मिलता है सैंडवर्म के अंदर से निकलने वाला, तो एक ख़ास तरह का कुछ मिश्रण तैयार होता है और जब वो हवा में आता है वो मिश्रण, तब एक ख़ास तरह की चीज़ बनती है जिसे स्पाइस कहा जाता है। इस स्पाइस को मिलांज को ह्यूमंस हार्वेस्ट करते हैं और इस्तेमाल करते हैं कई तरह से। इस दुनिया में जो इंटरस्टेलर ट्रैवल होता है यानी कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जो लोग जाते हैं, उसमें भी इस स्पाइस का काफ़ी बड़ा रोल होता है। लाइट की स्पीड से जब ट्रैवल हो रहा होता है तो नेविगेशन में ये स्पाइस मदद करती है। ये सैंडवर्म्स क्योंकि सिर्फ अराकिस पर होते हैं तो इसीलिए इसी प्लैनेट पर ही स्पाइस होता है और कहीं पर भी नहीं। तो अब अराकिस क्योंकि स्पाइस प्रोड्यूस करता है तो इसीलिए एम्परर की निगाहों में भी ये प्लैनेट काफ़ी ख़ास हो गया है। ये सैंडवर्म्स तो अराकिस पर रहते हैं, मगर और कौन कौन है जो यहाँ पर बसता है? एक प्रजाति है जिसे फ्रेमन कहा जाता है। इनकी आंखें नीली होती हैं और इनके रहने सहने का जो तरीका है वो बिल्कुल अराकिस के हिसाब से है। ये चलते भी कुछ अलग से हैं ताकि इनके चलने की आवाज़ जो है वो सैंडवर्म पकड़ ना पाए और इन पर अटैक ना करे, बल्कि जो दूसरे लोग होते हैं वो भी इनके चलने की आवाज़ को पहचान नहीं पाते हैं। आगे चलकर हमें ये भी समझ में आता है कि सैंडवर्म्स एक्चुअली फ्रेमन्स के कंट्रोल में रहते हैं अगर फ्रेमन्स चाहें तो। फ्रेमन इस प्लैनेट की एक छोटी सी कम्युनिटी है जिसके बारे में दूसरे प्लैनेट्स ज़्यादा कुछ नहीं जानते। ये अराकिस जैसी ख़तरनाक जगह पर रहते हुए अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और स्टिल सूट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टिल सूट क्या होता है? ये एक तरह का सूट है जो फ्रेमन्स पहनते हैं अराकिस में ट्रैवल करने के दौरान। कहा जाता है कि इसका जो फ़िल्टर है वो आपकी बॉडी के मॉइस्चर को ट्रैप कर लेता है और आपको हाइड्रेटेड रखता है। यानी आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप बिना पानी पिए भी बहुत वक्त तक सर्वाइव कर पाते हैं। फ्रेमेंस के बारे में कहा जाता है कि वो सैंडवर्म्स की पूजा करते हैं और उन्हें ईश्वर का दर्जा देते हैं। वो बहुत ज़्यादा स्पाइस भी इंजेस्ट करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ही स्पाइस मौजूद है और ये लोग यहीं के नेटिव्स हैं, तो ये जब सांस लेते हैं
तो साथ साथ अक्सर स्पाइस भी इनकी सांसों में आ जाती है। पॉल एट्रेडिस जो डून की कहानी का हीरो है, उसे सपने में अक्सर फ्रेमन नज़र आते हैं और वो चेनी को भी अपने ख्वाबों में देखता है और ऐसा लगता है कि वो इन लोगों से ख़ास तरह का जुड़ाव महसूस करता है क्योंकि वो इनको अक्सर अपने विजन्स में देख चुका है। अच्छा, जब हाउस हार्कनन अराकिस पे रहता था तो यहाँ पर काफ़ी दमन करता था और फ्रेमन हाउस हार्कनन को पसंद नहीं करते। अच्छा, इस प्लैनेट पर एक कैपिटल भी है जिसे अराकीन कहते हैं। इस कैपिटल को हाउस हार्कनन ने ही बनाया था। इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी सी दीवार है जो बाहर की हवाओं को एक तरह से यहाँ अंदर आने से रोकती है और बाद में इस जगह पर यानी अराकीन की इस जगह पर हाउस एट्रेडिस शिफ्ट हो गया और उसके लोग रहने लगे। इसी अराकीन में कई फ्रेमन भी रहते हैं जो वैसे तो इस प्लैनेट के नेटिव्स हैं। जब पॉल और जेसिका अपनी जान बचाने के लिए अराकिस पर भटक रहे थे तब पॉल जेसिका को बताता भी है कि फ्रेमन किस तरह से चलते हैं और उस रिदम को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जब फ्रेमन चलते हैं तो किसी तरह का रिदम नहीं होता उनका, बल्कि एक अलग तरह का ही रिदम होता है और उसी के बारे में पॉल जेसिका को समझाता है। इसके बारे में एक पूरा सीन है किताबों में। आई होप कि इस वीडियो से आपको अराकिस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिली होगी। अगर कुछ छूट गया है मुझसे जो आपको पता है तो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बस कुछ सेकंड्स लगेंगे लेकिन इस वीडियो की रीच बढ़ेगी इससे और इस चैनल के लिए अच्छा होगा वो। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।